हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। आज मैं आपको करेले चिकन रेसिपी सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत टेस्टी बनती है, झटपट तैयार हो जाती है। एशियन कुजीन है और बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। करेले अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। करेलों को मैंने 1 घंटे पहले नमक लगा के रख दिया था। अब मैं इसको अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। तकरीबन हमने 1 किलो हमने करेले लिए हैं बिटर गोट, और हमने 3 प्याज लिए हैं जिनको हम बारीक काट लिया, और आधा किलो मैंने वो लिए हैं चिकन बोनलेस, आप हड्डियों वाला भी ले सकते हैं। और ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं जिनको मैंने छिलके उतार कर, और इसका मैंने ना इनको काट के रख दिया है छोटे स्लाइसिस में, और साथ एक बाउल दही का। चलें अब रेसिपी शुरू करते हैं। पहले मैं करेलों को अच्छी तरह वॉश कर लूँ क्योंकि मैंने इसको नमक लगाया हुआ है और इसने अपना पानी छोड़ दिया होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें पानी नज़र आ रहा है ना। तो अब पहले इसको अच्छी तरह वॉश कर लें ताकि इसका नमक निकल जाए और कड़वा पानी भी निकल जाए। चलें अब मैंने तकरीबन 1 कप ले लें, 1 बाउल ले लें घी का लिया। इसमें ज़रा घी ज़्यादा डलता। और करेले जो मैंने धो के रखे हैं इनको मैंने नमक अच्छी तरह इनका निकाल दिया, और कड़वा पानी भी। इन्हें 5-6 दफ़ा मैंने अच्छी तरह धो लिया और निचोड़ लिया ताकि इसका नमक निकल जाए। चलें अब इनको फ्राई करते हैं। चलें अब जो हमारे करेले अब हम इसमें डाल देते हैं, और हमने इसका कलर ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। इसका कलर चेंज होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें करेले अपना कलर चेंज कर रहे हैं। अब हमने लाइट गोल्डन ब्राउन इनका कलर लाना। अच्छा, करेलों को अगर आप चाहते हैं कि करेले हमारे जले ना और एक जैसे ब्राउन हो तो इसमें हल्का सा 1 कप हम दूध शामिल करेंगे, तो उससे हमारे ये करेले फ्राई भी सही हो जाएंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। चलें मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, अब हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप, ताकि हमारे करेले जले ना और क्रिस्पी फ्राई हों एक जैसे हर तरफ। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्लेवर फ्यूजन किचन। ये देखें अब हमारे करेले ब्राउन होने लगे हैं। देखें एक जैसे नीचे से लगे भी नहीं हैं और एक जैसे ब्राउन हो रहे हैं, और अंदर से भी नरम और क्रिस्पी हो गए। ये दूध डालने का फ़ायदा होता है। चलें अब ये ज़रा ब्राउन होते हैं, गोल्डन ब्राउन, तो हम इन्हें निकाल लेते हैं बस। ये देखें अब हमारे करेले हल्के से लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल देंगे, इससे ज़्यादा नहीं हमने इनको करना। अब जो हमारा तेल रह गया फ्राई पैन में, उसी में हम प्याज को हल्का ब्राउन कर लेंगे। अब ये देखें जो हमारे प्याज थे उनको भी हम ब्राउन कर लेंगे। जल्दी ब्राउन करने के लिए हम इसमें आधा चम्मच नमक शामिल कर देंगे।
आधा चम्मच इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि करेले में भी हमने थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाला था, तो उसमें थोड़ा बहुत तो नमक होगा ना, वैसे तो हमने निकाल दिया। अब इसमें से हम हाफ निकाल लेंगे। बस इतने से बाकी को हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। और इसमें अब हम टमाटर डाल देंगे। साथ में हम अपना जो है बोनलेस चिकन वो ऐड कर देंगे और इसे कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें 1 चम्मच तकरीबन लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे, गार्लिक पेस्ट। 1 चम्मच हम अदरक पाउडर शामिल करेंगे और इन्हें अच्छी तरह फ्राई कर देंगे। चलें, अब हम इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, रेड चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच टर्मेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच सुरख मिर्च। नमक तो हम पहले ऐड कर चुके हैं। अगर बाद में नमक कम लगेगा तो हम इसमें और डाल देंगे। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। अब इसे 5 मिनट तक फ्राई कर लें, तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें हम 1 कप तकरीबन पानी ऐड कर देते हैं और इसे 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम लगा देते हैं या स्टीम पे रख देते हैं। चलें, अब 15 से 20 मिनट बाद मिलते हैं। ये देखें, अब हमारा चिकन हो गया। अब हम इस स्टेज पे सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। एक चम्मच लेमन जूस शामिल करेंगे। सिरका है तो सिरका डाल लें, मेरे पास लेमन जूस है, मैं लेमन जूस डाल दूँ। अब जो हमारे करेले हैं हमने फ्राई किए थे उनको डाल दें। चीज़ को ज़ाया ना किया करें, अच्छी तरह में शामिल करें। अब हम इसे 2 मिनट तक भूनना, फ्राई करना है।
ताकि हमारा चिकन और करेले सही से कुक हो जाए। आधा चम्मच काली मिर्च शामिल करेंगे, 1 चम्मच ड्राई कसूरी मेथी शामिल करेंगे, ड्राई करेंगे। हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि करेले और चिकन अपना ऑयल छोड़ दें। चलो अब इसे कवर करें और फिर मैं 5 मिनट तक दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखें 5 मिनट बाद ये लुक हो गया, ग्रेवी ने अपना ऑयल छोड़ दिया। अब इसमें जो हमने प्याज फ्राई आधे निकाले थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। चलें अब सिर्फ 2 मिनट इसको हल्की आंच पे रखना तो हमारे करेले चिकन तैयार हैं। चलें मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें अब हमारे करेले चिकन का सालन तैयार है और इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया। चलें अब इसे सर्व करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक किया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्लेवर फ्यूजन किचन। चलें मैं सर्व करके दिखाती हूँ। थैंक्स अ लॉट।